हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज है 10 अप्रैल और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10th ऑफ अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साथ ही में देखिए हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, समय लौट कर नहीं मिलूँगा दोबारा, ज़रा सोच समझ कर खोना मुझे। तो टाइम देखिए हमारा वापस से नहीं आता है, तो इसलिए हमेशा अपने टाइम को वाइजली स्पेंड करें, अच्छे तरीके से स्पेंड करें, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो दोबारा वो लौट कर नहीं आएगा, तो इसलिए उसे अच्छे से इस्तेमाल करें। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले आज के इम्पॉर्टेंट डे की। तो आज का देखिए इम्पॉर्टेंट डे है हमारा वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन देखिए, इस दिन डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हैनुमन जो थे, इनकी जो है इनको ट्रिब्यूट दिया जाता है, इनकी श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इस दिन को मनाते हैं। अगर बात करते हैं डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल कौन थे, तो ये थे फादर एंड फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी सिस्टम। सो होम्योपैथी प्रणाली जो है इसकी शुरुआत करी थी इन्होंने, इसके जनक कहे जाते हैं ये, और इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के उद्देश्य से मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और कब सेलिब्रेट करते हैं इसे? 10th ऑफ अप्रैल को। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पे, जो कि है इसकी थीम। 2024 की इसकी थीम रही है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। तो ये इसकी थीम जो है फ्रेंड्स हमें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, फ्रेश बैच ऑफ इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ अराइव्ड इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। सो जो देखिए इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका अभी एक बैच जो है इंडिया में अराइव हुआ है। और ये जो बैच आया है इंडिया में, ये कौन से देश से भारत पहुंचा है? तो ये भारत आया है कौन सी कंट्री से? रशिया से। कौन सा सिस्टम है? इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। सो 24 रशिया मेड इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके साथ 100 मिसाइल्स भी हैं। ये जो है रशिया से भेजी गई है इंडिया में। इससे देखो इंडिया की जो आर्मी, इंडियाज़ आर्मी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस जो कैपेबिलिटी है, ये जो है इंडिया आर्मी की इस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। इस इंडियन आर्मी की जो भी क्षमताएं हैं वो जो है इस सिस्टम से और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये आया कहाँ से है? तो ये याद रखना है आपको, रशिया से इसको भारत में, या रशिया से जो है ये डील हुई थी, और ये डील का फर्स्ट बैच जो है भारत में अराइव हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर्मी विल लॉन्च अ कैंपेन टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए जो है वो अभियान चलाएगी, एक कैंपेन शुरू करेगी, और ये शुरू करेगी नेपाल देश की आर्मी। सो नेपाल आर्मी जो है माउंट एवरेस्ट जैसी, देखिए अगर हम बात करें तो वहाँ पे 10 टन से भी ज़्यादा अराउंड गार्बेज जो है ये कलेक्ट करेगी, और इसके लिए कैंपेन शुरू किया जाएगा, जो कि माउंटेन क्लीनिंग कैंपेन 2024 का ही पार्ट होगा। इसी के साथ, इस कैंपेन के साथ ही गार्बेज को कलेक्ट किया जाएगा। इसमें 12 टीम की मेंबर्स की एक टीम होगी, जिसको लीड करेंगे मेजर आदित्य कार्की। और ये जो जर्नी है ये बेस कैंप से शुरू हो जाएगी 14th ऑफ अप्रैल से। तो 14 अप्रैल से जो है गार्बेज कलेक्ट करना जो है वो शुरू कर देंगे, और ये टीम माउंट एवरेस्ट, माउंट लात्से, माउंट नोप्से, इन सभी से जो है वो गार्बेज को कलेक्ट करने का काम करेगी। यहाँ पे बात हुई थी नेपाल देश की, तो देखिए नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की जो है करेंसी है नेपालीज रूपी। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के पुष्प कमल दहल, और प्रेसिडेंट है यहाँ के रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार देखिए बिजनेस को संचालित करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो बिजनेस कंडक्ट करने की सबसे अच्छी जगह है सिंगापुर, और ये अभी एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। लगातार 16 सालों से सिंगापुर जो है इसमें टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, थर्ड पे US है, फोर्थ पे जर्मनी है,
5th पे स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी पोजीशन होगी, फर्स्ट पोजीशन, जो कि कौन सी कंट्री की है, सिंगापुर की। अगला क्वेश्चन देखिए, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं हम फसाई, हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सटेंसिव अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम टारगेटिंग मेजर मार्केट्स इन विच सिटी। फसाई ने देखिए कि शहर के प्रमुख बाज़ारों को लक्षित करते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये कार्यक्रम शुरू किया है न्यू दिल्ली में, जो भी मेजर मार्केट्स है उनको टारगेट करते हुए जो है इस अवेयरनेस प्रोग्राम को शुरू किया है। किसने, फसाई ने जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया है। ये जो अवेयरनेस कैंपेन है इसमें फोकस किया जाएगा पर्टिकुलरली ऑन द डिटेक्शन एंड मिटिगेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू एंड कंटेनमेंट्स इन फूड प्रोडक्ट। तो विशेष रूप से देखिए खाद्य उत्पादों में जो कीटनाशक अवशेष होते हैं या जो संदूषक होते हैं उनका पता लगाने और उन्हें कम करने के ऊपर पूरा जो है इसमें ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बात करते हैं फसाई की, जिसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई की देखिए स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और किसके अंदर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगू राम से पास अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 83, हु वॉज ही। सो गंगू राम से देखिए जिनका भी हाल ही में निधन हुआ 83 वर्ष की आयु में। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि वह कौन थे, तो ये कौन थे, सिनेमेटोग्राफर थे और जिनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। रामसे ब्रदर्स वर नोन फॉर मेकिंग हॉरर फिल्म्स इन हिंदी। तो हिंदी में देखें हॉरर फिल्म्स बनाने के लिए ये जाने जाते थे और हाल ही में जो है इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड्स डायरेक्टर जनरल राकेश पाल हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर इन विच स्टेट। तो राकेश पाल जो कि देखिए हमारी भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं, इन्होंने किस राज्य में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका जो केंद्र है, ये सेंटर है, इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु स्टेट में। सो इसका उद्देश्य है टू रिव्यू ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द रीजन विद अ फोकस ऑन एंश्योरिंग सेफ, सिक्योर एंड क्लीन सी। जो हमारा समुद्र है देखिए वो सुरक्षित हो, स्वच्छ रहे, उसको सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ जो वहाँ का एरिया है देखिए वहाँ पे परिचालन तैयारियाँ या जो वहाँ का बुनियादी ढांचा है उसके विकास की समीक्षा करना भी जो है इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ इस एक्वेटिक सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है देखिए चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि। यहाँ पे देखिए राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा की हैं 39, असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 234। इम्पॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क है मुदुमलाई मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तमिलनाडु से चलिए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी रिसेंट देखिए कुछ टाइम पहले ही तमिलनाडु सरकार ने नीलंगल नलमा जो स्कीम है इसे शुरू किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु स्टेट ने एक एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को लॉन्च किया था और ये सिस्टम लॉन्च किया गया था एलिफेंट्स के लिए। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ था। शिवास एप्लीकेशन जो है यहाँ पे शुरू हुई थी। शिवास का देखिए पूरा नाम क्या है, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। तो इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया था तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पुधुमई पेन स्कीम शुरू करी थी, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। तमिलनाडु सरकार ने मीनंदम मंजप्पई स्कीम जो है अपने यहाँ पे शुरू करी थी और इंडिया की पहली एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कहाँ पे लॉन्च हुई थी, तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है देखिए द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सो बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और ये बुक किसने लिखी है, तो ऑथर कौन है इसके, सैम पित्रोदा ने जो है फ्रेंड्स ये बुक लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी।
कुछ और बुक्स की बात करते हैं तो देखिए अभी रिसेंट ये बुक्स आई हैं, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ऑथर का नाम है एस रमन। द मैन हु लॉर्ड इंडिया, इसके ऑथर है मेघना पंत। कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, ऑथर का नाम है गोटबाया राजपक्षा। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ऑथर है हरीश खुल्लर। डूइंग बिजनेस इन अनसर्टेन टाइम्स, ऑथर का नाम है रमेश नैयर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमित नागल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन मेन ड्रॉ मैच इन मोंटे कार्लो मास्टर्स, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो देखिए अभी मोंटे कार्लो मास्टर में जो मुख्य ड्रॉ मैच इसको जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, इनका नाम याद रखना है सुमित नागल। बात करें ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये बिलोंग करते हैं कौन से स्पोर्ट से, टेनिस से जो है ये बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने डिफीट किसे किया है, अर्नाल्डी को। और ये पहले मेल इंडियन सिंगल्स प्लेयर बने हैं जिन्होंने मास्टर 1000 मैच ऑन क्ले, यानी क्ले पर मास्टर 1000 मैच जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी बन गए हैं सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ वॉन द मेंस हांगकांग सेवन्स 2024 टाइटल्स। तो किस देश ने पुरुष हांगकांग सेवन्स 2024 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स ये टाइटल किस टीम ने जीता है, तो न्यूजीलैंड ने जो है फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है। और इसमें न्यूजीलैंड ने देखिए ऑल्सो देखिए वुमेंस टाइटल भी जीता है। तो दोनों टाइटल जो है वो न्यूजीलैंड ने जीते हैं, मेंस का भी और वुमेंस का भी, ठीक है। तो दोनों आप लोग इसमें याद रखना हो। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो फर्स्ट इंडियन कौन थे, राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट थे और इन्होंने हिस्ट्री बनाई थी, पहले इंडियन बने थे जो स्पेस में गए थे, कब, 1984 में। इन्होंने अबॉर्ड किया था सोयुज T11 से, और सोवियत इंटर कॉस्मोस जो प्रोग्राम था ये उसका पार्ट था। इसी के साथ जो है वो इसी मतलब जो पूरा ये मिशन था इसके साथ ये स्पेस में गए थे और पहले भारतीय बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, बिना किसी पूरक ऑक्सीजन के देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। यहाँ अच्छे से पढ़ेगा, बिना ऑक्सीजन की बात कर रही हैं, तो उनका नाम था फू दौरजी। तो फू दौरजी, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे, रेनहोल्ड मेसनर जो है इनका नाम था और इनके साथ भी पीटर हेबलर गए थे, कब, 1978 में गए थे फ्रेंड्स, ठीक है। और इन्होंने चढ़ाई कैसे करी थी, बिना ऑक्सीजन के, बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के। नेक्स्ट है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन अ नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। राइट आंसर इज CV रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ये पहले देखिए इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था और इन्होंने जीता था फिजिक्स में नोबेल प्राइज, कब, 1930 में। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। राइट आंसर इज रीता फारिया। रीता फारिया फ्रेंड्स इन्होंने मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जीता था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थी। तो राइट आंसर इज अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने 1997 में जीता था अपने नोवेल का नाम भी याद रखना, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इस नोवेल के लिए जो है इन्होंने जीता था फ्रेंड्स बुकर प्राइज़, और बुकर प्राइज़ जीतने वाली बनी थी ये पहली भारतीय। तो यहाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन का सिलसिला भी पूरा हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स हम अभी बात करेंगे कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उनको हम एक बार ना रिवाइज करेंगे दोबारा से। पहला क्वेश्चन क्या था देखिए, पीटर पेलेग्रिनी वॉज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो पीटर पेलेग्रिनी जो है ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आंसर इज स्लोवाकिया। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर ऑन टेस्टिंग फॉर एडवांस AI मॉडल्स। तो कौन से देश है जिन्होंने
उन्नत एआई मॉडल के परीक्षण पर मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। तो ये समझौता किया है यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन ने। नेक्स्ट देखिए परिवर्तन चिंतन, जो कि एक लीडिंग ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस है, कौन से शहर में आयोजित की गई? तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। वेयर हैज़ बीन योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड इन सेलिब्रेशन ऑफ द 75 डेज काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो योग महोत्सव जो है ये आयोजित कहाँ पे किया गया था? पुणे शहर में। वेयर वॉज द सागर कवच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में देखिए सागर कवच जो अभ्यास है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये अभ्यास कहाँ पे हुआ? लक्षद्वीप में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द बूथ राबता वेबसाइट फॉर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन? चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट को लॉन्च किया है किसने? पंजाब स्टेट ने। नेक्स्ट है द सितार एंड तानपुरा विच स्टेट, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य के सितार और तानपुरा को प्रेस्टिजियस जीआई टैग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से ही। नेक्स्ट देखिए श्रीनिवास पलिया को किस कंपनी का न्यू सीईओ अपॉइंट किया है? तो ये बने हैं विप्रो कंपनी के न्यू सीईओ। तो क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे हमारे फुल्ली कंप्लीट। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कल टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए हमने पूछा था कि इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला मीना चरंदा को, बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन था बसीराव डियोमाई फे किस देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सेनेगल देश के न्यू प्रेसिडेंट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के देखिए दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे हैं बिल्कुल सही। और आज के हमारे कमेंट हैं देखिए किस किस के? जिनु कुमारी बहेरा एंड जतिन। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी बात पे हम बात करेंगे आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। तो फिर से देखिए हम आ गए हैं अपने टेस्ट क्वेश्चंस को लेके। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट लाइसेंस पायलट ऑफ इंडिया? भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट कौन है? और दूसरा क्वेश्चन है देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, पहले इंडियन की बात हो रही है, किसी कैटेगरी को नहीं दिया है। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता, और ये भी बताएगा कि कौन से ईयर में जो है इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।